नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं बात करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका जो मेजर इशू है वो है आपका कोई भी काम नहीं बनना। बहुत सारे काम आप शुरू करते हैं जो आधे अधूरे रह जाते हैं या होते होते रह जाते हैं। तो यहाँ पर हथेली में अगर हम देखें करियर के बिहाफ पे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो इस तिल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और सूर्य के ऊपर में बहुत ही हल्के हल्के सी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जब भी किसी भी माउंट के ऊपर तिल होता है तो वो ग्रह से हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तो सूर्य के ऊपर जब भी तिल होता है तो इस कंडीशन में किसी भी काम का नाम नहीं मिल पाना, किसी भी काम से इज्जत सम्मान नहीं मिल पाना, किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिलना, करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलना। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होती है। इस कंडीशन में डिसीजंस सही ढंग से ले नहीं पाते, इसलिए हमेशा अपने निर्णयों में, बनाए गए योजना में या किए गए काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सूर्य का उपाय करें तो आपके जितने भी काम हैं वो समय पर बनना शुरू हो जाएंगे या फिर किसी भी काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है वो आपकी खुद के जीवन रेखा से निकली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद बनाते हैं और अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों के बदौलत बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा निकली हुई है आपके हथेली में, ये करेक्ट 34 और 5 के एज तक निकली हुई है। तो 35 की उम्र तक आते आते आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति, उन्नति या बहुत सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति कर चुके रहेंगे। लेकिन आपके करियर में स्टेबिलिटी या काम में सफलता तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके सूर्य की स्थिति ठीक ना हो जाए। सूर्य की स्थिति जैसी ठीक होगी तो सबसे पहले लाइफ में कन्फ्यूज़न दूर होगा, समय पर सटीक निर्णय ले पाएंगे, कंसिस्टेंसी में काम हो पाएगा और किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वो जो 10 दिन काम करते हैं, फिर 10 दिन कुछ और तकलीफ आ जाती है, फिर 10 दिन अच्छा योग बना रहता है, फिर 10 दिन ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर यानी जो इनकन्सिस्टेंसी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ सूर्य के ऊपर आपको काम करना है, बाकी सारी की सारी रेखाएं और सारी की सारी स्थिति आपके हथेली में ठीक है, वह अच्छी है, जिसके लिए चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, बहुत ही जल्दी जीवन में निर्णय लेना, किसी भी काम को जल्दी करने की चेष्टा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर देता है। तो यहाँ पर आप वो सारे काम में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, वर्क कर सकें या किसी तरह की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ना हो उस काम में। क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं उतनी ज़्यादा या उतनी ग्रेट लेवल की सक्सेस देखने को मिलती है। यहाँ पर फिंगर के बीच में जब भी कुछ गैप ऐसे मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण कम रहता है और यह एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होता है। तो बहुत ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस, बिजनेस लक बहुत अच्छा व्यक्ति का देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देख सकते हैं कि दोनों की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो
सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन होता है। थर्ड फिंगर सूर्य की उंगली होती है और ये कन्फर्म करती है कि आप जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मती काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, और जीवन में जितना बड़ा रिस्क लें, हिम्मती काम करें या खुद के दम से काम करें, उतना ज़्यादा उन्नति, प्रगति, खुशहाली जीवन में आके बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ पर सोसाइटी में स्टेटस भी आप अपने खुद के दम से क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और फर्स्ट और सेकंड फिंगर जब भी मर्ज होती है तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा बहुत ही बढ़िया है, किसी भी तरह की आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, जो एक मित्रतापूर्वक स्वभाव की निशानी होती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने की योग्यता आपके अंदर है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जो भी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है। तो डाउटफुल होने के कारण डिसीजंस सटीक नहीं ले पाते हैं और इसीलिए दूसरों के बातों से बहुत जल्दी प्रेरित, प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण अपने निर्णय, बनाए गए योजना, किए गए काम में परिवर्तन कर लेते हैं। तो फिंगर के नोट जब भी ऐसे क्लियर कट नहीं होते हैं तो दूसरों से पूछ पूछ के काम करने की आदत होती है। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। आपका अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दब रहा है, तो आप अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। तो यह करने से जो स्टेमिना, एनर्जी है वो तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन फोकस भी डेवलप होगा और अच्छी खासी एनर्जी भी आप मेंटेन अपने अंदर कर पाएंगे। थंब का साइज़ आपका शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करने या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत कोई घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना आप यहाँ पसंद नहीं करेंगे। यव का चिन्ह भी ओपन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात इसमें ये रहती है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते हैं, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है, क्योंकि हमेशा अपने दूसरे कामों को प्राथमिकता दे देते हैं। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करने का। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, योग साधना करेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस या मेंटल स्टेबिलिटी लाइफ में बना रहेगा। और यह का चिन्ह थोड़ा भी यहाँ मजबूत हुआ तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा या रईसी आपके बढ़ा देगा। जो हथेली का स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। बहुत ईजिली अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अच्छी संगत, आदत लोग रखना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर यह एक भावुक किस्म के व्यक्तित्व को, दिल से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्तित्व को, बहुत जल्दी अपने निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिलहाल बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और बहुत ही कम उम्र में। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। आप जिससे ज़्यादा तक अपनी इच्छा, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने में सक्षम देखने को मिलते हैं और मेहनत में, कर्म में, ये जुनूनियत में किसी भी तरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है आपकी हथेली में, ये मात्र 16 और 18 की उम्र में ही निकला हुआ है। तो यानी इसी उम्र से कहीं ना कहीं बड़ी सोच रखना, बड़े स्तर का मेहनत करने का प्रयत्न करना आपने शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी इस तरह की कोई भी आड़ी रेखा यहाँ पर काट के जाती है तो खुद की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, खुद की इच्छाओं पर काम नहीं कर पाते अपने घरेलू जिम्मेदारी होने के कारण। और दूसरी, जब इधर पे एक आड़ी रेखा जाए तो ये आध्यात्मिक, धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा उठा लेते हैं, इस कारण भी खुद की इच्छा, मनोकामनाओं पर काम नहीं करते। तो वो कॉम्बिनेशन एक जुपिटर पे है। और दूसरा जो गुरु का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है। तो इस कंडीशन में जीवन में नाम, रुतबा, सम्मान, घरेलू सुख सुविधाएं, इन सारी चीज़ों में आपकी कमी नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेस आफ्टर मैरिज भी रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप दयालु और कृपालु किस्म के इंसान रहेंगे, क्योंकि इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये सब आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा करुणामय बनाने वाली रहेगी। शनि की स्थिति में हम देखें तो शनि पर एक आड़ी रेखा का कॉम्बिनेशन है और ये आपकी लक लाइन को काट रहा है।
तो इस कारण से आपके काम बहुत बनते बनते रह जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा को कोई भी रेखा काट के जाए, खासकर शनि की ही रेखा काट के जाए, तो मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है, यानी इतना क्लोजली कोई भी काम बनते बनते रहता है। और इस कंडीशन में जीवन में कभी भी सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता, यानी एक बार में आपका कोई काम नहीं बनेगा, एक बार में कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी काम से, एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, अनेकों प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता दिखाई देता है। आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है वो डेवलप ही नहीं हुई, और वो जो भी भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से ही निकल रही है। तो इस चीज़ का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, समझना है कि आपको आपके जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ खुद के दम से अर्जित करना पड़ेगा, खुद की मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा, और खुद के दम से कोई भी इच्छा मनोकामना के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तब जा कर के आपका काम बनेगा या दूसरों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बस एक बार मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ुद से बहुत ज़्यादा लगन से काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही एक बार सफलता मिलना शुरू हुआ तो लगातार आपको आपके जीवन में सफलता मिलता जाएगा। इस तरह की भाग्य रेखा की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें लिमिटेशंस नहीं होता है कि किस हद तक आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, लेकिन बस इसमें तकलीफ़ यही होती है कि हर काम की शुरुआत में बहुत तकलीफ़ आती है, देरी होती है, लेकिन एक बार काम शुरू हुआ, सफलता मिलना शुरू हुआ तो उन्नति होती चली जाती है। तो इस कंडीशन में एक प्रश्न ये भी था कि कौन सा जॉब करना ठीक रहेगा। तो पहली बात तो कि सूर्य यहाँ डिस्टर्ब है, तो कोई भी आप जॉब करें उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने खुद के मेहनत लगन के साथ कोई भी वह काम करिए जिसमें आपकी खुद की इच्छा हो, खुद का मन लगता हो, जिसमें आप लंबे समय तक अपने आप को देखते हो, लंबे समय तक काम कर पाएँ आप। तो उसमें ये रहेगा कि सफलता आपको बहुत अच्छी मिल पाएगी और कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी उस काम में। जैसे कि आप दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिए और सोचिए कि आपको किस काम में सबसे ज़्यादा मन लग रहा है, किस काम में सबसे ज़्यादा लाभ दिख रहा है, या कि कौन सा काम आप लगातार कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने एफर्ट पूरे हाथ पैर धो करके डाल दीजिए। तो उससे क्या रहेगा कि ये जो सेल्फ मेड लक लाइन है ये अपने सबसे अच्छे असर ऐसे देगा कि आप सोचेंगे और आपके अकॉर्डिंगली काम होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगा आपके काम करने के लिए। तो ये लक लाइन बहुत ही अच्छा है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आपको आने वाले समय में मिल पाएगा। यहाँ पर एक शनि की भी रेखा देखने को मिल रही है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं, और आप जैसे जातक चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते फिर, और न्याय पर एक किस्म का व्यक्तित्व देता है ये। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखें तो सूर्य की अपनी खुद की रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है, जो जीवन में मान सम्मान पद उन्नति सब देगी, लेकिन इस तरह के बायफोर्के के साइन, क्रॉसेस के साइन सफलता होने में बहुत तकलीफ देता है। कन्फ्यूज़न ही इतना सारा रहता है कि बार बार अपने काम करने के तरीके में, काम में और निर्णयों में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो फोकस में बहुत कमी होने के कारण कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है और दूसरों के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा आप चलते हैं। तो इस कंडीशन में जब भाग्य खुद के मेहनत से निकल रहा है और चल दूसरों के हिसाब से रहे तो कैसे काम बनेगा। तो सबसे पहले अपने बारे में पूछना, दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों से सजेशंस लेना आपको बंद करना पड़ेगा। अपने निर्णय खुद लीजिए, खुद अपने निर्णय पर, बात पर अमल करिए, क्योंकि आप अपना भाग्य खुद लिखने वाले हैं, आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और एक बार मेहनत होगी, सफलता मिलेगी, तब जाके दूसरों का सहयोग जीवन में आपको मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो सन रेमेडी है वो आपको भेज दिया जाएगा। सन रेमेडी के बाद जीवन में मान सम्मान पद, हौसला जुनून और अच्छा धनार्जन और हर काम में उन्नति, सफलता आपको देखने को मिलेगा। और कन्फ्यूज़न, डाउट, कॉन्फिडेंस, ये जो सारी चीज़ों में कमी है, ये सारी चीज़ें दूर होती देखने को भी मिलेगी। आपके हथेली में जो मरकरी माउंट है वो सूर्य के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। मरकरी जब भी अच्छी स्थिति में होता है तो आप जैसे जातक अपने बातों से, कर्मों से दूसरों को बहुत जल्दी प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित कर पाते हैं, या अपने व्यक्तित्व से, व्यवहार से दूसरों को खुश रख पाने में सक्षम रहते हैं। इस कंडीशन में ये अनेक भाषाओं को जानकर बना देता है, व्यापारिक गुणों को बढ़ा देता है, और आप जैसे जातक व्यापार के क्षेत्र में
कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या किसी भी इंडिपेंडेंट वर्क में जिसमें आप निर्णय खुद के दम से ले सकें, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इसके अलावा मार्केटिंग फील्ड, सेल्स मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, शेयर मार्केट, इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। तो मरकरी जब भी अच्छी स्थिति में हो तो इन सभी सेक्टर के अलावा जो मेन बिजनेस है उसमें बहुत ग्रोथ मिलता है, क्योंकि लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर देती है। तो लंबे समय तक आप दुखी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना आपको यहाँ पसंद रहेगा। और नीचे की तरफ भी रेखाएं ज़्यादा है तो मातृभक्त रहेंगे। माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। हृदय रेखा आपकी ऐसी है कि यहाँ से निकल के एक शाखा एकदम सीधे गई है जो वर्कोहॉलिक बनाती है, यानी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे आप। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में एंगेज रखना पसंद करेंगे। तो जितना हो सके आप ज्ञान अर्जित करते रहिए। अपने ज्ञान अर्जित करने में किसी तरह की पाबंदी मत डालिए। इससे क्या रहेगा कि आपके जुपिटर एक्टिव हो जाएंगे और उससे यह रहेगा कि जीवन में हमेशा काम के संबंधित उन्नति होते रहना, ज्ञान का उपयोग होना, खुशी व संतुष्टि जीवन में मिल पाना, और अच्छी अच्छी जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है, तो वो चीज़ देखने को मिलेगा। और एक शाखा यहाँ से सीधे गुरु की तरफ चली गया है, ऊपर की तरफ। तो ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसके तहत आप जैसे आता दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा निर्णय लेते हैं और बहुत ही दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व रखते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा दूसरों का भला सोचना, अच्छा करना, यह आदत में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि इसने बायफोर का साइन बनाया, जिसे विष्णु सिंबल कहते हैं। और हमेशा इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि लाइफ और माइंड लाइन पूरी की पूरी आपकी मर्ज चल रही है, कम से कम 28 की उम्र तक। तो 28 की उम्र तक आप सबसे पूछ करके ही काम करेंगे या अपने माता पिता या दूसरों के अंडर में रह करके ही काम करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ना ही हौसला होता है, ना ही जीवन के प्रति क्लैरिटी होती है, ना ही डिसीज़न खुद के दम से ले पाते हैं। और यही सारे कारण है कि जीवन में उन्नति प्रगति बहुत देरी से होता है। तो 28 के बाद ही क्यों प्रगति हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क और जीवन रेखा ये अलग हो रही है। तो आप खुद के दम से निर्णय 28 के बाद से लेते दिखाई दे रहे हैं और उन सारे निर्णयों में सफलता मिलना आपको शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो सेल्फ मेड लक लाइन है जो प्योरली शनि तक पहुँची है, तो सारे काम बनेंगे ही। और जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत मजबूत आपकी हो रही है। और मस्तिष्क रेखा जब भी इस तरीके से मजबूत होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को बढ़ा देता है। वैसे आपका मस्तिष्क रेखा यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कारण से आप हर काम में शॉर्टकट अपनाएंगे, बहुत क्विकली काम करना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस करना, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे आप। इसीलिए आपकी बातों में हमेशा पिन पॉइंट आंसर देखने को मिलेगा, यानी बहुत जड़ की बात सुनना या करना आप यहाँ पसंद करेंगे। और इसीलिए घुमा फिरा करके लंबी चौड़ी बेफिजूल की बातें करना सुनना पसंद नहीं रहेगा आपको। आपकी माइंड लाइन हल्की सी डिक्लाइन है, तो थोड़े आप डीप थिंकर रहेंगे, हर बात के जड़ तक जाना भी आगे चल के पसंद करेंगे। और उसके पहले की जो मस्तिष्क रेखा है जितनी भी, वो मजबूत नहीं है, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो बार बार अपने निर्णय में, ध्यान में, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की योग यह दे रहा है। हथेली में जो मंगल का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है हर जगह पे। इस तरह की जो मंगल की रेखाएं हैं ये बेचैन करती हैं और बहुत ज़्यादा मन को विचलित करती हैं, और जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनेगा तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी देगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, बोझों को भी ये बढ़ा रहा है। तो निरंतर हनुमान चालीसा करना, नीम का पेड़ लगाना, एक समय पर एक ही काम करना और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, इधर उधर अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना, जैसे छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी में काम नहीं करना, आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगा और जीवन में उन्नति, प्रगति व सही जगह आपका एनर्जी यूटिलाइज फिर हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।
आपको आपके जीवन में जो दूसरों का सहयोग मिलना अच्छे से प्रारंभ होने वाला है वो तकरीबन 34-5 के एज से ही होगा, क्योंकि उस समय सहयोगी रेखा मजबूत भी हो और दूसरी रेखाएं भी जुड़ रही हैं, और उस समय भाग्य रेखा भी मजबूत है, तो उस समय वह उसके बाद से सहयोग मिलेगा। वैसे सहयोगी रेखा बहुत पहले से ही जागृत हो गई है आपकी, यानी अप्रोक्सीमेटली 26-25 के ही एज से, लेकिन इन सब का सुखद परिणाम 34 और 35 की उम्र में आएगा। इसके बाद में जीवन रेखा में हम देखें तो 1 और 2 यहाँ पर मंगल की रेखा काट की गई है, जो आपको आपके जीवन में घरेलू, शारीरिक व मानसिक तनाव 26 और 27 की उम्र में एक देगी, और एक तकरीबन यहाँ पर 32-33 की उम्र में देगी। इसके बाद में कोई तकलीफ़ ऐसी रहने नहीं वाली है, क्योंकि लगातार उन्नति की रेखा ही निकल रही है, तो लगातार आप अपने जीवन में उन्नति करते चल जाएंगे 34 के उम्र से, और यहाँ पर खुद के मेहनत से सफलता पूर्णतः मिलेगी, और जीवन में यात्राओं को सौभाग्य भी अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपकी हथेली के अंत में बहुत सारी रेखाएं विभाजित हो रही है। हथेली में मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। मनी ट्रायंगल वो होता है जिसमें मरकरी लाइन के द्वारा इस तरीके का ट्रायंगल बन जाता है, यह भाग्य रेखा से बनता है। तो ये जब भी आधा अधूरा रहता है तो पैसा सरलता से हाथ से फिसलता है। तो कोशिश करना चाहिए बहुत कम पैसा रखने की, या अपने पैसे को सेविंग ना करके इन्वेस्टमेंट करने की, तो इससे पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि मरकरी लाइन आपकी हथेली में अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें भी नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का, स्किल बढ़ाते रहने का, लर्निंग करते रहने का। तो इससे मरकरी लाइन इम्प्रूव होगा, और बिज़नेस में आपका जो लक है वो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा है, जॉब के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा है। सहयोगी रेखा की स्थिति ठीक है, तो जीवन में दूसरों का सहयोग समय समय पर मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अंदरूनी मंगल को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि शारीरिक गठन, स्वास्थ्य अच्छा रह सके, किसी तरह की एनर्जी में कमी ना हो। और बाहरी मंगल आपका विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान है, किसी तरह का बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, नकारात्मक सोच आपका नहीं रहेगा, और विपरीत परिस्थितियों का भी सामना आप डट करके कर पाएंगे। एग्रेशन पे कंट्रोल रखने के लिए, या फिर अपने फोकस या एनर्जी को सही यूटिलाइज करने के लिए निरंतर हनुमान चालीसा करना अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति भी ठीक है, तो किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होती, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं घरेलू चिंतन मनन, घरेलू परेशानियों में कहीं ना कहीं ग्रसित करती है। तो घरेलू मैटर ऐसे रहेंगे कि आप उसमें चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप खुद कोई सक्षम नहीं है। तो इसलिए आप घर परिवार के मैटर में बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय अपने जीवन को कहीं ना कहीं संवारिए, अपने करियर को इस्टेब्लिश करिए, क्योंकि आप जैसे ही सक्षम हो गए तो आपके घर परिवार के रिगार्डिंग जितनी भी चिंताएं, तकलीफ़ें वो ख़त्म होने लगेगी। और गुरु की स्थिति तो है ही अच्छी, तो अध्यात्म से, दान धर्म से, सात्विक रहने से घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं इसलिए भी आती हैं क्योंकि नेगेटिव थॉट बहुत हो जाता है या चिंतन मनन ज़्यादा करते हैं। तो नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो लाइफ में खुशी, संपन्नता, संतुष्टि और लगातार प्रगति आपको देखने को मिलता रहेगा। चंद्र की स्थिति में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ध्यान बहुत जल्दी भटकता है और अनेकों ख्यालात एक ही समय पर मन के अंदर चल रहे होते हैं। हमेशा शिव जी की आराधना करते रहना मानसिक और आंतरिक रूप से आपको खुशी व संतुष्टि प्रदान करेगा। मन विचलित होना कम होगा और जीवन में शांति सरलता से मिल पाएगी या मनचाहा परिणाम मिल पाएगा। 35 की उम्र से भाग्य रेखा आपकी पहले से ही बहुत अच्छी जागृत हो रही है और दूसरी भाग्य रेखा भी 35 की उम्र में ही निकली हुई है। तो एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन होने की पूर्णतः संभावना 35 से है और बहुत ज़्यादा प्रगति, उन्नति इस समय से आपके जीवन में रहेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन यही है कि 35 की ही उम्र से भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हो रही है और जीवन में सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस ये है कि आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़े देरी से जीवन रेखा से अलग हो रही है, इसलिए जीवन में हर चीज़ थोड़ा सा देरी से या रुक रुक करके ही मिलेगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। जो भी इच्छा मनोकामनाएं जीवन में आपकी रहेगी सब पूरा हो जाएगा। सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है। बाकी जो सजेशन रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। और जीवन में सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति रहेगी। खर्चे भले ही बहुत रहें लेकिन कभी भी पैसों की कमी तंगी आपको नहीं आएगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।